मेहनत किसी भी व्यक्ति को जीवन निर्वाह का संसाधन तो दे सकता है, लेकिन संपन्नता नहीं दे सकता। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी संपन्न नहीं होता, वह जीवन निर्वाह करता है सम्मान के साथ बस। संपन्नता किसे मिलती है? जिसके पास संसाधन हो। संसाधन किसके पास इकट्ठे होते हैं? जो योजनाबद्ध तरीके से पुरुषार्थ करे, हैब्जर्ड नहीं, अप्रत्याशित पुरुषार्थ नहीं। अगर आप अप्रत्याशित पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आप कभी भी संपन्न नहीं हो पाएंगे। पुरुषार्थ हमेशा योजनाबद्ध ही होना चाहिए। योजनाबद्ध पुरुषार्थ की पहचान क्या है? कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और जो लक्ष्य है उसके लिए समय अवधि निर्धारित होनी चाहिए कि ये लक्ष्य इतने दिन में पूरा करना है, और उसके बाद फिर उसके चरण निर्धारित होने चाहिए कि पहले चरण में इतने दिन में ये टारगेट अचीव करना, दूसरे चरण में उसमें ये टारगेट अचीव करना है, तीसरे चरण में इतने दिन में यह तीसरा चरण पूरा करना है। जब आप इस योजना से काम शुरू करते हैं तो आपका पुरुषार्थ सफल होता है, वरना आप बस ही मेहनत करते रहते हैं, पाते कुछ नहीं। और जब पुरुषार्थ सफल होता है तो आप धनाढ्य होते हैं। धन होता है तो संसाधन होते हैं, और जब संसाधन होते हैं तो आप संपन्न होते हैं। अकेले धन से कोई संपन्न नहीं होता, ये भ्रम एकदम हटा दीजिए। अगर अकेले धन से व्यक्ति संपन्न होता है तो बैंक से 50 करोड़ का लोन करा लीजिए और संपन्न हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाएंगे। 50 करोड़ रुपए बैंक से लेने के बाद वो पैसे का अगर कोई योजनाबद्ध प्रयोग नहीं है तो वह पैसा कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा और आप बैंक के डिफॉल्टर और घोषित हो जाएंगे, और नीरव मोदी जैसे लोगों की तरह आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। तो हमको सफल होना है। सफल होने के लिए संसाधन इकट्ठे करना है, संसाधन इकट्ठे करने के लिए धनाढ्य होना है, धनाढ्य होने के लिए हमें योजनाबद्ध पुरुषार्थ करना है। हमारे पास कोई योजना ही नहीं है, कोई पुरुषार्थ की रणनीति ही नहीं है, कोई कार्यक्रम ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो अगर हम बैंक से लोन ले करके कहीं लगा भी दें किसी भी धंधे में तो धंधा चल ही नहीं पाएगा। इसलिए बैंक से लोन बहुत बाद की प्रक्रिया है, उसके पहले की सारी प्रक्रिया आपको पहले पूरी करनी पड़ेगी, फिर बैंक आपको पैसा देगा या आप अपने संसाधन से पैसा इकट्ठा करेंगे, तब आप धनाढ्य होंगे तो संसाधन बनेंगे, संसाधन होगा तो संपन्नता।